साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है छतरपुर जिले के ऊपर। तो इससे पहले हम 8 या 9 जिलों के वीडियो डाल चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये उसके आगे का जिला है छतरपुर जिला। तो हम वीडियो बिना किसी देर के शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, छतरपुर जिले का गठन हुआ था 1956 में। तहसीलें कौन कौन सी हैं? देखिए 11 तहसीलें हैं। छतरपुर है, राजनगर है, लवकुश नगर है, गौरीहार है, नौगांव है, बिजावर है, बड़ा मलहरा है, महाराजपुर है, वकशवाहा है, धुआरा है और चांदला। ये तहसीलें हैं। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा लगती है। देखिए पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सागर, इतने जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है जो मध्य प्रदेश के जिले हैं। एक पड़ोसी राज्य के साथ भी इसकी सीमा लगती है, वह उत्तर प्रदेश। ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखी जाए तो 17,62,857 है। साक्षरता दर है 63.74%। तो ये छतरपुर जिले की कुछ विशेष जानकारियां थी। अब आप देखते हैं हम कि मैप में किस तरह से दिखता है हमारा छतरपुर का जिला। तो ये छतरपुर जिले का पूरा मैप है। इसमें आपको ये सारी तहसीलें दिख रही हैं, और इन सारी तहसीलों में भी कुछ कुछ जगह पे कुछ चीजें, प्रसिद्ध चीजें हैं यहाँ पे छतरपुर जिले में, तो वो हम देखते हैं। जैसे देखिए उर्मिल परियोजना है। ये कहाँ पे है? यह है हिनोटा गांव में, उर्मिल नदी पर स्थित है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो उर्मिल परियोजना हो गई आपकी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धुबेला संग्रहालय। धुबेला संग्रहालय पुरातात्विक संग्रहालय है। इसका निर्माण 1955 में महाराज छत्रसाल द्वारा कराया गया था। ठीक है। तीसरा देखिए बिजावर, अंगौर, यहाँ हीरा खदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे खजुराहो, यहाँ चंदेल शासकों द्वारा पाषाण निर्मित खजुराहो के मंदिर विश्वविख्यात हैं। इन मंदिरों पर रतिक्रियाओं का संजीव चित्रण है, और यूनेस्को ने वर्ष 1986 में इसे विश्व विरासत में सम्मिलित किया हुआ है। केन अभ्यारण्य, देखिए घड़ियाल एवं मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तथा वर्ष 2017 से यहाँ गिद्धों का संरक्षण भी किया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए, ये दिख रहा है पश्चिमी समूह भी बोलते हैं इसको। ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बट ने खजुराहो के विशाल मंदिरों की खोज की, तब से इसे पश्चिमी समूह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे इतिहास क्या रहा है छतरपुर का। तो देखिए छतरपुर जिला उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। छतरपुर की स्थापना 1785 ईस्वी में की गई थी। बुंदेला राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। महाराज छत्रसाल के नाम पर इसका नाम छतरपुर पड़ा। यह विंध्य प्रदेश का हिस्सा था, और वर्ष 1956 में विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। भौगोलिक स्थिति देखें तो छतरपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह है 8,687 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में छतरपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। छतरपुर जिले की सीमा देखें, देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है, पूर्व में पन्ना, दक्षिण में दमोह, दक्षिण पश्चिम में सागर, तथा पश्चिम में टीकमगढ़ जिले के साथ मिलती है। भौगोलिक स्थिति में अगर आप अक्षांतर स्थिति देखें तो 24 डिग्री 6 मिनट से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तर, और देशांतर स्थिति देखें तो 78 डिग्री 59 मिनट से 80 डिग्री 26 मिनट पूर्व में ये स्थित है। ये देखिए, ये छतरपुर जिला है जो आपको ब्लैक डार्क इसमें दिख रहा है स्पॉट में। यहाँ पे देखेंगे आप पन्ना जिला है, उसके साथ लगा हुआ है दमोह। तो ये पूर्व में पन्ना, दक्षिण में दमोह, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपका सागर है, और यहाँ पे जो है पश्चिम में एक तरह से टीकमगढ़ है। ठीक है। और ये जो उत्तर वाला एरिया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। अब देखेंगे जलवायु। यहाँ पे सामान्य वर्षा होती है। औसत जो है वर्षा का जो औसत है साल भर का वो है आपका 90 mm, और गर्मियों में यहाँ पर जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस, और ठंडों में 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब देखेंगे आप मिट्टियां, कृषि एवं पशुपालन। तो मिट्टी में छतरपुर जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि जो है
यहाँ छतरपुर जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है। इसके अलावा पेपरमिंट की फसल भी उगाई जाती है। पशुपालन में यहाँ पे पशुपालन विभाग द्वारा जिले में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदीशाला योजना, समुन्नत पशु प्रजनन योजनाएं चलाई जा रही हैं। छतरपुर जिले में मछली पालन भी किया जाता है। अगला देखेंगे प्रमुख नदियां। देखिए केन नदी है, उर्मिल नदी है, धशान, सुनार नदी, ये सभी नदियां छतरपुर की प्रमुख नदियां हैं। जो उर्मिल नदी है वह जिले के महाराजपुर से निकलती है। ये केन नदी में जाकर मिलती है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले से हुआ है और केन नदी का प्राचीन नाम सुक्तिमती नदी भी है। सिंचाई परियोजना में देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना है। यह राष्ट्रीय नदी जोड़ी परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुई है केन बेतवा लिंक परियोजना, और ग्रेटर गंगाऊ के नाम से भी इसको जाना जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, रायसेन, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, पन्ना, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा जिले लाभान्वित हैं। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी पर बनी यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से छतरपुर और उसके आसपास के जिले लाभान्वित हैं। इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो 60-40 का है। नरगवा परियोजना यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका निर्माण केन नदी के ऊपर किया जा रहा है। इस परियोजना से जिले की 16,190 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अब आते हैं वन एवं वन्य जीव। तो देखिए छतरपुर जिले में सामान्य बारिश होने की वजह से पेड़ पत्ते गिर जाते हैं। जिले में सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में बाघ, जंगली कुत्ते, चीतल, लोमड़ी, नीलगाय, हिरन, लंगूर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अगर देखें आप, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले के मध्य में स्थित है। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी तथा वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। पन्ना नेशनल पार्क देश का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। केन अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। केन अभ्यारण्य में घड़ियाल, मगरमच्छ और गिद्धों का संरक्षण किया जाता है। अब आते हैं खनिज संपदा और उद्योग में। तो देखिए पायरोफ्लाइट, रॉक फॉस्फेट, छतरपुर जिले में ये दो खनिज प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं, रॉक फॉस्फेट और पायरोफ्लाइट। छतरपुर जिले में उच्च स्तर के पायरोफ्लाइट खनिज की कई खदानें हैं। उद्योग में देखें तो उद्योग के हिसाब से चंदरपुरा क्षेत्र जो है उसको औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। जिले में स्थानीय लोग फर्नीचर उद्योग के कई कारखाने संचालित करते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग में तांबे के बर्तन, लकड़ी का सामान और साबुन बनाया जाता है। अब आते हैं जनजाति। देखिए यहाँ पे दो जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती हैं, सैर और खैरवार जनजाति। बोलियां एवं मेले में देखें तो जिले में जो है बुंदेली भाषा बोली जाती है और जो मेला है वह है मऊ सहानिया का मेला। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर छतरपुर जिले के मऊ सहानिया ग्राम में जगत सागर तालाब के पास मेला आयोजित होता है। प्रमुख पर्यटन स्थल खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर, महाराजा छत्रसाल की समाधि, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो, नंदी मंदिर, केन अभ्यारण्य, वामन मंदिर, पार्वती मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, धुलदेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। तो ये सब पर्यटन स्थल आपको बता रहा हूं मैं। धुबेला संग्रहालय, ये देखिए कंदरिया महादेव मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। फिर आप देखेंगे महाराज छत्रसाल की समाधि। फिर यहाँ पे आपको दिखाऊं 64 योगिनी मंदिर। अब आते हैं प्रमुख संग्रहालय। तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर जिले के धुबेला में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में पाषाण की योगिनी प्रतिमाओं का अनूठा संग्रह है। संग्रहालय में लगभग 2000 सिक्के भी स्थापित हैं। इस संग्रहालय की स्थापना महाराज छत्रसाल द्वारा कराई गई थी।
जिले के प्रमुख तथ्य में देखें तो देखिए छतरपुर जिले का अंगोरा हीरा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। धोबेला में पांडव प्रपात, बेनीसागर, रंझम झील है। भीमकुंड छतरपुर जिले में स्थित, ऐसा कहा जाता है कि जब एशिया महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इस कुंड का जलस्तर बढ़ने लगता है। छतरपुर जिले का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर पड़ा है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर जिले को जजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। छतरपुर जिले में राव सागर, प्रताप सागर और किशोर सागर तालाब हैं। वर्ष 1986 में खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। महाराजा छत्रसाल की समाधि का स्थान जो है वो धोबेला में स्थित है। तो ये कुछ जो है छतरपुर जिले से संबंधित फैक्ट्स थे। छतरपुर जिले का जो भी जीके पूछा जा सकता है वो इन्हीं चीज़ों में से पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो मंदिर हैं उनका निर्माण किस ईस्वी से किस ईस्वी तक कराया गया और कौन से राजाओं ने कराया। देखिए यूनेस्को ने इसको जो है विश्व विरासत जो है यूनेस्को की उनमें सम्मिलित किया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपके जो मंदिर छतरपुर के जो मंदिर हैं उन पर, ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर हैं सॉरी, उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बहुत बार बार पूछे गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।